बिहार का अगला सीएम कौन बनने जा रहा है? भाजपा में ही चर्चा नहीं है, आप चौक चौराहे मीडिया संस्थानों में जहां जाइए आपको यही सवाल सुनने को मिलेगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होने जा रहा है। क्या सम्राट चौधरी की जो दौड़ है वो मंजिल तक पहुंचने ही वाली है, क्योंकि रेस में सबसे ज़्यादा सम्राट चौधरी ही आगे हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा चेहरा भी है जो सम्राट चौधरी के आगे चल रहा है? तो क्या क्या होने वाला है सीएम रेस के लिए, हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार, मैं आपके साथ सरोज सिंह। जनता दल यूनाइटेड जहां अपनी तैयारी में लगा हुआ है, निशांत की एक कहते हैं कि एकदम भारी भरकम एंट्री को लेकर वो तैयार हो रहा है जनता दल यूनाइटेड, तो दूसरी तरफ भाजपा में सीएम की दौड़ तेज हो गई है। सम्राट चौधरी फ्रंट रनर हैं आज के तारीख में भी, इसको भूलना नहीं चाहिए, सबसे आगे है दौड़ में। लेकिन क्या महिला सेंटीमेंट, दलित सेंटीमेंट और दूसरा सेंटीमेंट को मिलाकर कोई ऐसा चेहरा सामने लाने की कोशिश है भाजपा की जो सबको फुलफिल कर सके? क्यों उठती है महिला सीएम की मांग? क्यों अति पिछड़े की मांग उठ रही है? दलित की मांग क्यों उठ रही है? क्योंकि पल पल की जानकारी, पल पल की रिपोर्ट रोजाना अमित शाह के पास जा रही है कि सीएम के पद से नीतीश कुमार के हटने के बाद आम जनमानस क्या सोच रहा है, वो कितने गुस्से में है, वो चाहता क्या है। इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश अमित शाह के उस पर्ची से होगी जो जब यहाँ पर नेता का चयन होगा उसमें निकाला जाएगा। अभी पूरी तैयारी सम्राट चौधरी को लेकर चल रही है, नीतीश कुमार भी उनको बैक कर रहे हैं, दिल्ली में जो जुड़े हुए हैं संगठन के लोग वो बैक कर रहे हैं, अमित शाह उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां भाजपा के अंदर और राज्य में बन रही है वो परिस्थितियां कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के आड़े आ रही है। तो क्या कोई महिला सीएम, पहले भी हमने चर्चा किया आपसे, श्रेयसी सिंह का नाम आगे आया, श्रेयसी का, लेकिन अब बहुत तेजी से एक नाम और जुड़ता जा रहा है उसमें महिला बिरादरी में, वो नाम है रमा निषाद का। यानी अगर महिला से कोई सीएम हुई तो मुकाबला रमा निषाद और श्रेयसी सिंह के बीच होगा। और आप जान रहे हैं कि दोनों के बीच मुकाबला अगर होगा और जिस सेंटीमेंट की हम बात कर रहे हैं उस सेंटीमेंट में रमा निषाद का पलड़ा भारी रह सकता है। कुछ और नाम चल ही रहे हैं, पहले भी हमने बताया था, मिथिलेश तिवारी है और एक नाम और बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश में है, वो नाम है राजेंद्र गुप्ता का। यानी ये पांच चेहरे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, सम्राट चौधरी, मिथिलेश तिवारी, राजेंद्र गुप्ता, श्रेयसी सिंह और रमा निषाद, अपने अपनी कैटेगरी है। उस कैटेगरी में सिलेक्शन अगर होता है तो वो आगे जा सकते हैं, लेकिन इन तमाम कैटेगरी के आगे सम्राट चौधरी का वजन ज़्यादा मजबूत है, आज के तारीख में भी मौजूद है। कोई असाधारण घटना नहीं हो जाए तो बात अलग है। तो भाजपा हर एक नज़रिए से, हर एक विकल्प को खोज रही है, तलाश रही है कि नीतीश कुमार के हटने का जो रिएक्शन है उसको शांत किया जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए, सरकार ढंग से चले, विवाद ना हो। इन तमाम फैक्टर को एक साथ मिलाकर एक नाम तय करने की कोशिश है। जनता दल यूनाइटेड तो अपनी तैयारी कर ही रहा है अपने हिसाब से, लेकिन भाजपा भी अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। मंत्री किसको बनाया जाए, ये भी बड़ी बड़ी बात है। क्या जो कैबिनेट चल रहा था वो कंटिन्यू किया जाए और कुछ चेहरों को बदला जाए? लगता है कुछ चेहरे बदले जाएंगे। जो पिछले 3 महीने की सरकार में, नीतीश सरकार में थे भाजपा से, उनमें कुछ चेहरे के बदलने की भी संभावना है। अब ये कोशिश में भाजपा है कि इसी महीने यानी रामनवमी के बाद ये सारी चीज़ें हो जाए, कोशिश हो रही है नवरात्रा में ही हो जाए, लेकिन बहुत सारी पेचीदगियां हैं जिसको सुलझाने की कोशिश है। अमित शाह खुद एक एक चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं।
बिहार की जो संगठन है वो भी चीज़ों को दुरुस्त करने में लगी है, लेकिन एक नाम जो पर्ची से निकलना है वो तय करेगा बिहार में भाजपा के सीएम को लेकर जो नाम है, वो भाजपा के आगे की सियासत जो बिहार में उसको करनी है उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेगी। जो गुस्सा है नीतीश कुमार के वोटरों में, उसको वो सीएम कैसे एड्रेस करता है, ये भी बहुत बड़ा संदेशा जाना है। तो चुनौतियां बड़ी है, जो भी नए सीएम होंगे उनके लिए चुनौतियां बड़ी है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है बिहार में, उससे भी निपटना है। जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उससे भी निपटना है। एमएलसी का चुनाव होना है, सहयोगी दलों को भी खुश रखना है। तो ढेर सारी चुनौतियां हैं, लेकिन पहले एक नाम तो तय हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि भाजपा बहुत जल्दबाजी में नहीं है, एक ठोक बजा के एक नाम आगे लाना चाहती है, चाहे वो सम्राट का हो, श्रेयसी सिंह का हो, रमा निषाद का हो, मिथिलेश तिवारी का हो या फिर राजेंद्र गुप्ता का हो। तो मंथन इन 5 नामों के बीच चल रहा है। देखिए समय के साथ कुछ और नाम हटेंगे, कुछ नाम और जुटेंगे, लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं इन 5 नामों पर बहुत ही गंभीरता से विचार हो रहा है। एक नाम की पर्ची निकलनी है, वो पर्ची किसके निकलेगी इसका इंतजार करिए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।